जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन में। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हो, आप बीए में हो, बीएससी में हो या फिर बीकॉम में हो, आपकी जो को करिकुलर सब्जेक्ट है वो कौन सी है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, स्वास्थ्य के बारे में क्या होता है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे कि किसी घायल व्यक्ति को या रोगी को प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। कोई घायल व्यक्ति हो गया, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं। प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी, ठीक है। जैसे मतलब शुरुआत डॉक्टर के पास जो है रोगी को ले जाने से पहले जो भी चीज़ किया जाता है, मतलब जैसे कोई यहाँ पे घायल हो गया व्यक्ति, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो घायल होने के और उसको ले जाओगे आप कहाँ पे, अस्पताल में, है ना। हॉस्पिटल ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो भी कुछ करते हो उसके साथ, मतलब पट्टी बांध दिया या फिर मलहम लगा दिया, कोई चीज़ जो करते हो घर पे, वो सारी चिकित्सा क्या कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है, मतलब फर्स्ट एड, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी घायल व्यक्ति को या रोगी को, है ना, कोई घायल व्यक्ति है या कोई रोगी है, उसको प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के बाद, या फिर उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर के आने से पहले। मतलब अभी मैंने बताया कि डॉक्टर के आने से पहले जो होगा वो आपको यहाँ पे घायल व्यक्ति को यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मेरी क्लास ले रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब मैं बताता हूँ कि उपयुक्त दोनों अगर ऑप्शन में है तो लगभग 99% जो है चांस रहता है कि यही सही होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर चालाक बन जाता है और वहाँ पे क्या करता है, आपको फंसा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे दोस्त, क्या है कि चिकित्सक को रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए। मतलब चिकित्सक जो है आपका चिकित्सक होगा या डॉक्टर होंगे, उनको रोगी से संबंधित किन किन विवरणों, मतलब क्या क्या चीज़ जो है पता होनी चाहिए, तब उनका इसका इलाज जो है कर पाएंगे। तो देखो, मतलब किस प्रकार का मलमूत्र, या जैसे मलमूत्र से भी पता कर लेते हैं कि हाँ अगर कलर जो है बदला हुआ है, ठीक है, तो उससे मतलब आपका पेट खराब है या फिर कुछ लीवर में इन्फेक्शन है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और पसीना किस प्रकार से आ रहा है, ठीक। जीभ देख करके, जैसे बहुत सारे लोग गांव में जो है देखते हैं ना, जीभ देख करके डॉक्टर अपना इलाज करते हैं। भूख प्यास, किस प्रकार से भूख लग रही है, कि भूख प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। तो यानी कि सारे फैक्टर जो है जिम्मेदार हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। और मैंने बताया कि उपयुक्त सभी चाहे जहाँ पे हो, अगर ये उपयुक्त सभी ऑप्शन में आता है तो लगभग 99% चांस होता है क्या, कि यही क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन सही होगा। बाकी 1-8% ऐसा होता है कभी कभी कि हाँ एग्जामिनर चालाकी से क्वेश्चन बनाता है, तो उसमें 1% में ऐसा होता है कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब में होता है। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हुए हो, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हुए, वहाँ पे वो क्वेश्चन जो है आ गया आपके सामने और आपके में उपयुक्त सभी लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे, आँख मूंद कर इसको लगा दोगे, तो लगभग 99% चांस जो है सही होने की चांस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि बच्चों में कौन से रोग सामान्य हैं। बच्चों में कौन से रोग जो है सामान्य हैं, डायरिया या फिर न्यूमोनिया, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो डायरिया और न्यूमोनिया के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों रोग होते हैं, आप यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखता हूँ कि आप डिफ़ाइन करेंगे इसमें कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन नीचे दिया गया है, उसमें जाएंगे आप लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे लिख करके कि डायरिया जो है वो क्या होता है और न्यूमोनिया वो क्या होता है, ठीक है। दोनों को हमको एक्सप्लेन करके आप लोग बताइएगा, ठीक। तो बच्चों में कौन से रोग सामान्य है, तो सामान्य है आपके, मतलब पहला भी सामान्य है, दूसरा भी सामान्य है, दोनों सामान्य है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जख्मों को साफ करने के पश्चात, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जख्मों को साफ करने, मतलब आपका जैसे कहीं पे हाथ जैसे ये है, ठीक है, अब हाथ में कहीं पे कट लग गया, ये ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये जैसे हाथ है आपका, यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। पूरा ये कटा नहीं है, मतलब कि हाथ अलग हो जाए, है ना, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे जख्मों को साफ़ करने के पश्चात, यहाँ पे कोई जख्म लगा हुआ है उसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग में आने वाली दवा कौन सी होती है? तो होता है बीटाडाइन, ठीक है। बीटाडीन या बीटाडाइन जिसे बोलते हो, ये आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा कि मतलब ये दवाई जो है जख्म के साफ़ करने के पश्चात जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर ध्यान दें, हिंदी मीडियम वालों को मैं जो है अब बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझको दोनों तरफ से लेकर के चलना पड़ता है। आप अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, हिंदी मीडियम में हो तो आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है कि द हार्ट बीट रेट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, मतलब कोई हेल्दी ह्यूमन है आपका, मतलब साफ स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है, हार्ट बीट, ठीक है, उसकी रेट क्या है, मतलब कितनी बार धड़कता है वो, बीइंग इज मतलब कितनी बार धड़कता है, ठीक है। तो सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को, कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 72, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 72। और यहाँ पे आज के क्वेश्चन जो है आपके समाप्त होते हैं, क्योंकि अब अगर आज आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, यानी कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, तो मैं अगला वीडियो यहाँ पे आप लोग लिख के दीजिएगा, यस या नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। यस या फिर नो आप करेंगे, मतलब अगली क्लास चाहिए आपको या नहीं चाहिए। अगली क्लास जो होगी वो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे की होगी, मस्त बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोग यहाँ पे बताइएगा कि आपको चाहिए क्लास या फिर नहीं। इसीलिए मैंने आज कम जो है क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट होने वाली है। और मतलब अगर आप लोगों को यस लिखोगे, ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा, नो लिखोगे तो क्लास मतलब फिर कोई मतलब नहीं क्लास करने का, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हो, ठीक है, कहीं पर भी आपको पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा जंक्शन आपके लिए लाया है, एक बेस्ट PDF आपको मिलेगी। तो दोस्त यस या नो में आप आंसर भेजिएगा, तो हम जान पाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे जान पाएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रख देता हूँ यहाँ पे 200, ठीक है, 200 टारगेट रख देता हूँ। आप 200 लाइक जैसे ही हो जाएंगे, आपका महामैराथन क्लास में लेकर के आऊँगा। यानी कि महामैराथन क्या होती है, कम से कम 6-7 घंटे की लगातार लाइव क्लास लूँगा मैं, ठीक है। उसमें सारा पूरा एक ही दिन में आपका जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है वो कवर हो जाएगा, और यानी कि आपको बार बार कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इसको 200 टारगेट मेरा है, 200 टारगेट आप लोग करवा दीजिएगा, ठीक है। जिससे कि क्या हो, देखो इन चीज़ों से होता ये है कि अब इन चीज़ों से पैसा नहीं मिलता लाइक वगैरह से, लेकिन यहाँ पे एक मोटिवेशन होता है कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम और बनाए वीडियो, ठीक है, यानी कि आपकी पढ़ाई जो है और बेहतर हो। तो इस प्रकार से ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।